हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। आज दिनांक है 28 मार्च 2022 और SCERT द्वारा दी गई कार्यपत्रिका संख्या 56 हम करेंगे, जो कक्षा 3 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। पठन अभियान का हमारा 11वां सप्ताह है, जिसका थीम है मेहनती किसान। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना हम सभी को अच्छा लगता है ना। तो आइए आज परिश्रमी किसान की कहानी पढ़ते हैं और जानते हैं कि किसान खेतों में कड़ी मेहनत करके किस प्रकार फसल तैयार करते हैं, जिससे हम घर बैठे भोजन प्राप्त होता है। तो आज हम एक कहानी पढ़ेंगे, परिश्रमी किसान की कहानी, जिसमें हम सभी को पता चलेगा कि किस तरह से किसान फसल को तैयार करता है, फिर उसे बाजार में बेचता है और उस वहाँ से हम खरीद कर किस तरह से हम भोजन खाते हैं, हमें भोजन प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं आगे कहानी। मैं हूँ सार्थक। आज आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार किसान खेती करते हैं। तो ये सार्थक है, ये आज हमें बताएगा कि किसान किस तरह से खेती करते हैं। पहले किसान मिट्टी में बीज बोते हैं। तो देखिए किस तरह से मिट्टी में बीज बोते हैं किसान। फिर उन बीजों को पानी देते हैं। बीजों को फिर क्या करते हैं, पानी देते हैं। खेत के चारों ओर बाड़ लगाकर जंगली जानवरों से फसल की रक्षा करते हैं। तो इस तरह से खेत के चारों ओर क्या लगाई जाती है, बाड़ लगाई जाती है, ताकि जंगली जानवर खेत के अंदर जाकर क्या हो, फसल को खराब ना कर दे। फसल की रक्षा की जाती है बाड़ लगाकर। आगे देखिए क्या होता है। फिर किसान ने क्या किया है, अभी तक बीज बोया है, उसमें पानी डाला है और खेत के चारों तरफ बाड़ लगाई है। उसके बाद देखिए क्या होता है। कुछ महीनों में जब फसल तैयार हो जाती है तो उन्हें बेचने के लिए बाजार ले जाते हैं। जब फसल तैयार हो जाती है तो उसे क्या करते हैं, बाजार लेकर जाते हैं बेचने के लिए। फिर माँ बाजार से सामान खरीद कर लाती है, प्यार से रसोई में पकाती हैं। मैं भी रसोई में उनकी मदद करता हूँ। तो जब यहाँ पर किसान बाजार में अपनी फसल बेच आते हैं, बेच कर चले जाते हैं, तो क्या करते हैं, हम बाजार जाते हैं और वहाँ से सामान लेकर आते हैं और फिर क्या करते हैं, हम रसोई घर में खाना पकाते हैं। तो बाजार से हम क्या लाते हैं, फल सब्जियाँ लाते हैं और फिर हम उन्हें घर पर लाकर क्या करते हैं, जो कच्ची चीज़ें होती हैं उन्हें हम कच्चा खाते हैं और जो पकाने की चीज़ें होती हैं उन्हें हम पकाकर खाते हैं। सारा परिवार मिलकर स्वादिष्ट भोजन खाता है। इस तरीके से खाना खेतों से हमारी प्लेट तक आता है। तो देखा आपने किस तरह से खेतों से भोजन हमारी प्लेट में आया है, खाना हमारी प्लेट में आया। पहले क्या किया, बीज बोया, उसमें पानी डाला, फिर खेत के चारों तरफ बाड़ लगाई ताकि जंगली जानवर खेत को नुकसान ना पहुंचाए। फिर कुछ महीनों के बाद क्या होते हैं, जब फसल पक जाती है तो उसे काट कर अच्छे से, और जो फल सब्जियां होती हैं उन्हें तोड़कर फिर उन्हें क्या करते हैं, बाज़ार में पहुंच जाते हैं। बाज़ार में पहुंचाकर उन्हें बेच दिया जाता है। जब बेचकर क्या करते हैं, हम वहाँ से जिनको बेचा जाता है फसल को, वहाँ से खरीद कर लाते हैं और अपनी घर पर आकर रसोई घर में पकाने की चीज़ों को पकाते हैं। और कच्चे जो हम फल खाते हैं, फलों को जैसे हम कच्चा खाते हैं तो फलों को हम ऐसे ही खाते हैं, और सब्जियां जिन्हें हम पकाते हैं तो उन्हें हम पका कर खाते हैं। इस तरह से जो है फसलें खेत में उगाई जाती हैं, फिर बाजार में बेची जाती है और उन्हें हम घर पर लाकर क्या करते हैं, सारा परिवार मिल बैठकर स्वादिष्ट भोजन करता है। प्रश्न 1, बच्चों क्या आपने कभी खेत देखे हैं? नीचे कुछ खेती के सामान व औजारों के चित्र दिए हैं, उन्हें पहचानिए और उनके नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए हैं खेती से। देखिए यहाँ पर खेती से संबंधित हमें चित्र दिए हैं, मैंने साथ में नाम लिख दिए हैं। ये है ट्रैक्टर, ये हल, ये है हंसियाँ। तो यहाँ पर कहीं आपको चंद्र बिंदु मिलेगी सबसे आगे और कहीं पर आपको अंक की बिंदु मिलेगी। तो हंसियाँ, हंसियाँ से क्या होता है, फसल को काटा जाता है। और हल से क्या करते हैं, ज़मीन पे चलाया जाता है ताकि ज़मीन को क्या हो, अलग अलग, जैसे मिट्टी जम जाती है तो उसको टुकड़ों में किया जाता है। हल से क्या किया जाता है, ज़मीन को टुकड़ों में किया जाता है। हंसिया से फसल को काटा जाता है और कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी जाती है। तो यहाँ पर उम्मीद है आपने ये सभी देखे होंगे। हल हो सकता है नहीं देखा हो, अन्यथा हंसिया, कुल्हाड़ी और ट्रैक्टर देखा होगा। तो क्या क्या नाम है, ट्रैक्टर, हल, हंसिया और कुल्हाड़ी।
प्रश्न 2, आप अपने रसोई घर में पाई जाने वाली 10 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जो आपको खेतों से मिलती है। तो देखिए, रसोई घर में तो जो भी चीज़ें होती हैं वो सभी लगभग हमें कहाँ से मिलती है, खेतों से मिलती है। तो आपको कोई 10 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखने हैं। जैसे मैंने लिखा गेहूँ, दालें, तो यहाँ पर आप अलग अलग प्रकार की दालें भी लिख सकते हैं और सभी दालें एक साथ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा चावल, मसाले, मसाले में आप अलग अलग, जैसे जीरा, धनिया, मिर्च, ये आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। तेल, तेल मैंने यहाँ पर सरसों का लिखा है क्योंकि सरसों का तेल हमें कहाँ से मिलता है, खेतों से ही मिलता है। आप नारियल का तेल भी लिख सकते हैं, वो भी नारियल के पेड़ से ही मिलता है, नारियल से मिलता है, वो भी पेड़ों से ही मिलता है। फल, फल में यहाँ पर आप अलग अलग फल लिख सकते हैं। फल भी कहाँ से मिलते हैं, हमें पेड़ों से ही मिलते हैं, खेतों से मिलते हैं। सब्जियां भी हमें कहाँ से मिलती हैं, वो भी हमें खेतों से ही मिलती है। आप और भी यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं जो आपको ये पता चल रहा है कि हमें कहाँ से मिलती है, खेतों से ही मिलती है। जैसे जो हम घर में रुई इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से मिलती है, रुई जो होती है सफ़ेद रंग की, आपने देखी होगी, वो कहाँ से मिलती है, हमें खेतों से ही मिलती है। और वो किससे मिलती है, कपास से मिलती है। कपास की खेती करते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलती है, रुई मिलती है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खेतों से ही मिलती है। तो यहाँ पर कोई भी आप 10 वस्तुओं के नाम लिख लीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बातचीत के द्वारा बताइए कि किसान हमारे अन्नदाता है, हमें हमेशा भोजन के लिए उनका धन्यवाद करना चाहिए व उनके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मुझे ये ज़रूर बताइए कि इनमें से आपने कौन सी चीज़ देखी है, जो एक खेती का सामान या औजार दिए हैं, इनमें से आपने कौन सी चीज़ असली में देखी है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम कर सके। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।